बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल दिन ब दिन बदल रही है। एक मिनट पहले खबर कोई होती है, दूसरे मिनट बाद खबर कोई नहीं आ रही होती है। कोई जेल से रिहा हो रहा है और किसी की जेल में डालने की तैयारी की जा रही है। जिस तरह के शेख रशीद को कल ही जेल से रिहाई मिली है और उसके बाद फौरी तौर पर अगला नंबर किसका है इसको तय कर लिया गया। शौकत तरीन के ऊपर दो मुकदमा दर्ज किए गए हैं। एक जो मुकदमा है वो 124 है और दूसरा जो मुकदमा है वो 505 है। दोनों मुकदमे सीक्रेट एक्ट के मुतल्लक हैं। उन्होंने एक कॉल लीक की थी जो पंजाब के वजीर खजाना थे, क्योंकि तब वो वफाकी वजीर खजाना रह चुके थे गवर्नमेंट की तरफ से। तो उन्होंने उनके साथ एक कॉल लीक की थी जिसके अंदर पंजाब के वजीर खजाना के साथ उन्होंने कुछ मामलात शेयर किए थे, उनको कुछ अहकाम दिए थे कि आप जो ये बजट है उसको पेश करें या ना पेश करें, या ये काम करें या ये काम ना करें। तो इसके खिलाफ जो एक मुकदमा दर्ज किया गया और FIA को शहबाज शरीफ ने इजाजत दे दिया कि आप इस चीज़ की तहकीकात करें कि उन्होंने किस बेस की बिना के ऊपर जो पंजाब के वजीर खजाना है उनको मशवरे दिए और किस बना पर उनको आर्डर दे रहे थे। अब ये जो बातें तमाम की तमाम आ रही हैं जो इंतकामी कार्रवाइयों की तरफ, क्योंकि जो हुकूमत है इस वक्त वो नवाज शरीफ की है और मरीम नवाज की है। ज़्यादातर जो लीडिंग में जा रही हैं वो है मरीम नवाज, क्योंकि जितनी भी गिरफ्तारियां हैं वो तमाम की तमाम रिपोर्ट्स मरीम नवाज डेली तौर पर अपने गुजरा वगैरह से लेती रहती हैं। कौन छूट गया है, अगर छूट गया तो आगे किसकी बारी आनी है, इसके ऊपर भी तमाम की तमाम तहकीकात होती रहती हैं। तो उसके साथ आज इमरान खान साहब ने खिताब किया और इमरान खान के खिताब के साथ साथ चौधरी फवाद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। चौधरी फवाद सबसे पहले ये कहते हैं कि जिस तरह के मुकदमात आज हमारे ऊपर दर्ज किए जा रहे हैं, इस तरह के मुकदमात कभी उस जमाने में दर्ज किए जाते थे जब अंग्रेजों का राज था, क्योंकि जब अंग्रेज मुल्क में थे तब सबसे ज्यादा जो फेमस मुकदमा था वो था गद्दारी का, क्योंकि वो अंग्रेज थे और हम यहाँ पर उनके गुलाम थे। तो गुलामी के ऊपर जब हम कोई भी आवाज उठाते थे तो हमारे ऊपर गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता था। लेकिन आज क्या सूरत हाल है कि अपना मुल्क होते हुए भी हमारे ऊपर गद्दारी के मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। जैसे कि जो लोग दर्ज कर रहे हैं उनको जैसे मुहब्बे वतनी का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो ऐसी कोई बात नहीं, हम भी मुहब्बे वतनी हैं और हम भी जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान के हक में कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए बेहतर कर रहे हैं और जो भी मुकदमा दर्ज हो रहे हैं हम इनको फेस करेंगे। उसके बाद इमरान खान साहब ने आज खिताब किया, उसके अंदर उन्होंने कुछ पॉइंट्स लीड किए हैं, जिसके अंदर उन्होंने गिरफ्तारियों का जिक्र भी किया कि हमारे ऊपर इंतकामी जो कार्रवाई है उसको किया जा रहा है। जितने भी केस दर्ज किए जा रहे हैं इनके तमाम के पीछे एक तो हुकूमत है, दूसरी इस्टेब्लिशमेंट है। उसके बाद इमरान खान साहब ने कुछ पुरानी बातें भी की, क्योंकि जनरल जो रिटायर्ड जनरल बाजवा हैं उन्होंने एक कॉलम के थ्रू अपनी कुछ बातें हुकूमत तक पहुंचाई, इमरान खान तक पहुंचाई, जिसके अंदर जो जावेद चौधरी हैं उन्होंने अपना किरदार अदा किया। जावेद चौधरी ने एक कॉलम लिखा एक्सप्रेस न्यूज़ के अंदर, उसके अंदर ये बताया गया कि इस चीज़ को जनरल बाजवा ने उन तक पहुंचाया कि उन्होंने कहा कि इस हुकूमत को, जो इमरान खान की हुकूमत थी, उसको इसलिए हमने गिराया क्योंकि इमरान खान से पाकिस्तान को खतरा था। ये अल्फाज बाकायदा तौर पर अंदर लिखे गए कि इमरान खान से पाकिस्तान को खतरा था, पाकिस्तान खसारे में जा रहा था, उसकी पॉलिसीज ठीक नहीं थी, इस वजह से उसको हटाना जरूरी समझा और उसको हटा दिया गया। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर अपने रिमार्क्स दिए कि सबसे पहले तो कौम को मुबारकबाद कि जनरल बाजवा अपने मुंह से मान गया कि इस हुकूमत को मैंने गिराया, क्योंकि सबसे पहले तो वो मान ही नहीं रहा था, लेकिन अब वो कम अज कम मान तो गए कि हमने उनकी हुकूमत को गिराने के अंदर अपना किरदार अदा किया। उसके बाद उन्होंने कुछ रिमार्क्स दिए कि मेरे जो इनके साथ ताल्लुकात खराब हुए हैं वो बेसिकली रूस जाने पर हुए थे, क्योंकि जब मैं रूस गया था तो वहां पर जाने का मकसद क्या था? मकसद तो रूस जाने का ये था कि वहां से सस्ती गंदम और सस्ता तेल मिले, क्योंकि जो रूस है वो एक ज़री मुल्क भी है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी की भरमार है, वो थोड़ी ज़मीन से ज़्यादा पैदावार उगाने की अहलियत रखते हैं, इसलिए वहाँ से सस्ती गंदम और सस्ता तेल, क्योंकि तेल की वहाँ पर भरमार है, वहाँ पर काफ़ी सारे इलाके हैं जहाँ से तेल निकलता है, तो वहाँ से ये दोनों चीज़ें मिल सकती थी। अगर ये दोनों चीज़ें पाकिस्तान को मिल जाती तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें हमारा जो अनाज का मसला है वो भी हल हो जाता। उसके अलावा हमारा जो फ्यूल का मसला है, क्योंकि फ्यूल पाकिस्तान की हर एक इंडस्ट्री में लगता है, गाड़ियों में लगता है, बाइक्स में लगता है, इंडस्ट्रियल एरिया में लगता है, तो जो महंगाई है वो नीचे आ जानी थी अगर पेट्रोल का रेट कम हो जाता। तो ये दो मेन मकासद थे रूस जाने के लिए, जिनके लिए मैं रूस गया। तो ये वो दो मफादात थे, एक जो मैंने वहाँ से गंदम की बात करनी थी, दूसरा मैंने वहाँ पर बात करनी थी फ्यूल की।
ये दो मफादात लेकर मैं उधर गया था। इन दोनों में कामयाबी भी मिल चुकी थी क्योंकि बहुत ही अच्छे रिमार्क्स आए थे। लेकिन कामयाबी लेकर जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो मुझे पता चला कि मेरे खिलाफ एक पूरा महाज बना दिया गया। मेरी जो कुर्सी है उसको छीनने की तैयारी कर ली गई। मेरे खिलाफ एक फाइल बनाएगी, वो उस फाइल को अमेरिका ले जाएगा। अमेरिका में जाकर मेरे खिलाफ लॉबिंग की गई और अमेरिका को इस बात के ऊपर कायल किया गया कि इमरान खान आपके हक में बिल्कुल भी बेहतर नहीं है, ये रूस के साथ ताल्लुकात बना रहा है, जबकि रूस आपका दुश्मन है। और इसको हटाने के अंदर यहां से एक फाइल तैयार की गई और वहां पर जाकर जो बाइडेन को पेश की गई। जो बाइडेन को इस बात के ऊपर कायल किया गया कि इमरान खान साहब आपके हक में बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, ये रूस के साथ ताल्लुकात बना रहे हैं और रूस से ताल्लुकात बनाकर अपने मुल्क के साथ एक बेहतर ताल्लुकात कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि रूस आपका दुश्मन है। तो ये या तो अमेरिका के साथ ताल्लुक रखे या रूस के साथ ताल्लुक रखे। वहां पर रिमार्क्स फिर ये आए कि ये किसकी इजाजत से रूस गया, तो वहां पर जनरल बाजवा ने डायरेक्टली तौर पर इस बात को वाजिया किया कि ये किसी से पूछकर भी नहीं गया, हत्ता कि मुझसे भी पूछ के नहीं गया, ये खुद ही चला गया और खुद ही जाकर उससे मीटिंग करके आ गया। तो जिसके ऊपर इस लॉबिंग के बाद अमेरिका ने एक्शन लिया और अमेरिका ने एक साइफर भेजा पाकिस्तान के अंदर और उस साइफर की मदद से फिर इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया। और कैसे गिराया गया वो हम सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा। बल्कि ये एक ऐसा इकदाम है जिसके बारे में सिर्फ हम पहले किताबों में पढ़ते थे कि कौन सी हुकूमत कैसे गिरी। ये एक ही बात रह गई थी जो हमने अपनी आंखों से देखी कि एक हुकूमत को कैसे गिराया जाता है, कैसे जो कैदियों वाली वैन है वो बाहर पहुंच जाती है जबकि हुकूमत किसी और की होती है लेकिन अहकामात कहीं और से आ रहे होते हैं। तो ये एक ऐसी बात है जिसको हमने अपनी आंखों से देखा। तो उसके बाद फिर जो भी कार्रवाई हुई फिर इमरान खान साहब को हटा दिया गया और हटाने के बाद फिर पाकिस्तान के आज जो हालात हैं उसका जिम्मेदार भी इमरान खान साहब को ठहराया जा रहा है। अब अगर ये मामलात नहीं उनसे समझ रहे गवर्नमेंट से, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि अगर ये मामलात गवर्नमेंट से नहीं समझ रहे, मुझको हटाकर वो हुकूमत में आए थे, तो फिर अपनी जिम्मेदारियों को अपने ऊपर ऑन करे, बजाय कि मुझको तनकीद का सामना बनाए कि इमरान खान साहब की वजह से आज महंगाई है, वो मुआहदे करके गया था जिसकी वजह से आज मुल्क का ये हालात है। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।